प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो आपको आनंदित तो करेगी ही, रोमांचित भी करेगी और अध्यात्म से जुड़ा हुआ आनंद भी प्रदान करेगी। हम अपनी यात्रा नर्मदा नदी पर बने नैसर्गिक जलप्रपात धुआंधार से शुरू करेंगे, जो एक विशाल झरना है जिसकी फुहारें जब उड़ती हैं तो आस पड़ोस में खड़े लोगों को छूती हैं, उन्हें रोमांचित करती हैं। और उसके बाद पूरी की पूरी नदी आगे बढ़ती है, जो संगमरमर की पथरीली जो चट्टानें हैं उनमें से निकलती हुई आगे बढ़ जाती है भेड़ा घाट की ओर। धुआंधार जबलपुर से बहुत दूर नहीं, जबलपुर से नागपुर लगभग 272 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग बहुत अच्छा है, आंख बंद करके भी चला सकते हैं। वैसे भी नागपुर गडकरी साहब का क्षेत्र है और जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया है उन्होंने, उनका जो महत्व है उसे तो समझना ही होगा। जबलपुर से नागपुर जाते हुए बीच में पेंच नेशनल पार्क आता है। सिवनी और छिंदवाड़ा जिले हैं मध्य प्रदेश के, मुख्य भाग उन्हीं दोनों जिलों का है जो महाराष्ट्र से जुड़ते भी हैं। और पेंच नेशनल पार्क के बारे में 758 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ये, और इसका संबंध रुडयार्ड किपलिंग साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक द जंगल बुक, जिसका मुख्य कैरेक्टर वो जो मुगली है प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण देश विदेश में इसका जो है वो की ख्याति फैली है। हर प्रकार का अनुभव आप ले सकते हैं इस पेंच नेशनल पार्क में। पक्षियों का चहचहाना भी सुना जा सकता है, और जो आपके छोटे बड़े जानवर हैं उनका खेलना कूदना भी अपनी तरह का आनंद देने वाला है। जगह जगह रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, जंगल हट्स बनी हुई है, कितने ही कैंप लगे हुए हैं और कितने ही माध्यम हैं सफारी के। और ब्लैक टाइगर का भी जो है स्थान है इस जंगल में। सड़क में चलते हुए आप क्या देखते हैं कि सड़क के दोनों ओर जंगल जब तक चलता है, जैसे दीवार सी खड़ी की गई है दोनों ओर टीन की चादरों की, ताकि ना तो आप उस दूसरी ओर झांक सके, ना ही कोई जानवर दूसरी ओर झांक सके, और दोनों ही स्वच्छंद रूप से जो है वो विचरण करते चले जाएं। ऐसा अनुभव होता है पेंच नेशनल पार्क में। नागपुर से लगभग 30-35 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड में एक सड़क कटती है रामटेक के लिए। रामटेक नाम आकर्षित करता है। रामटेक जो बस स्टैंड है उससे लगभग 5 किलोमीटर दूर रामगिरी पर्वत पर एक किला है, और किले के अंदर विशाल भव्य मंदिर हैं। उसके बिना रुक नहीं सकता आदमी वहां जाने से पहले। और रामटेक के बारे में क्या माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी संगनी सीता जी व भाई लक्ष्मण के साथ यहां लगभग 4 महीने गुजारे हैं। अगस्त्य मुनि जी का आश्रम है यहां, उनके पास बैठे हैं, ज्ञान अर्जन किया है उनसे। जब उन्होंने इर्द गिर्द हड्डियों के ढेर देखे हैं तो प्रश्न किया है अगस्त्य मुनि जी से, और महर्षि ने जवाब दिया है कि इस क्षेत्र में राक्षसों का प्रकोप बहुत है
और यहाँ जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी आदि लोग हैं, उन्हीं की हड्डियों के ये ढेर हैं। भगवान राम ने जब ये सब सुना है तो उन्होंने एक टेक की, एक संकल्प किया, एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे उन राक्षसों का विनाश नहीं कर देते और अपने इन ऋषि मुनियों का उद्धार नहीं हो जाता, वे नहीं आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने उन सभी जो हड्डियों की ढेरी हैं उनको एकत्रित किया है और किले के नीचे जो है आजकल अंबाला तालाब के नाम से जो प्रसिद्ध सरोवर है, उसमें हड्डियों का तर्पण भी किया है, विसर्जन किया है, और जिसे आज भी जो है इसी तरह के तर्पण आदि कार्यों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान राम ने अगस्त्य मुनि जी से विभिन्न शस्त्रों की विद्या यहां जो है वो ग्रहण की है। और यही नहीं, ब्रह्मास्त्र जो नामक शस्त्र है जिसके माध्यम से भगवान राम जो है रावण का वध कर पाए हैं, वह भी उन्हें अगस्त्य मुनि जी से मिला है। इस स्थान को पहले तपोगिरी के नाम से भी जाना जाता रहा, बाद में रामगिरी नाम से जाना जाता रहा। एक और भी जो है महत्वपूर्ण संबंध है इस क्षेत्र का। रामटेक नामक जो पहाड़ी है लगभग 345 मीटर समुद्र तल से ऊंची है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के जीवन से भी जुड़ा हुआ है ये स्थान। सर्वविदित है कि कालिदास उज्जैन में राज्य कवि रहे, संभवतः रामगिरी पर भी आए हैं, और यहां उन्होंने जब भी वो जो उस संभवतः आषाढ़ के उस दृश्यों को देखा होगा, वर्षा ऋतु के दृश्यों को देखा होगा और इस क्षेत्र की सौंदर्य को देखा होगा, उसके आकर्षण को देखा होगा, तब उन्होंने यहीं पर रामगिरी के पर्वत पर अपने यक्ष को पाया है। कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका यक्ष जो है वह अलकापुरी से अभिशप्त होकर के यहीं रामगिरी पर पर्वत पर रह रहा है, और यहीं पर उसने उन मेघों को, उन बादलों को उत्तर की ओर जाते हुए देखा है। और कवि कालिदास उसी मेघदूत के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, अलकापुरी मैसेज भिजवाते हैं अपने यक्ष का उस यक्षिणी के पास जो विरह में अपने आप को दग्ध कर चुकी है। कालिदास की अद्भुत कृति है ये मेघदूत। भौगोलिक दृष्टि का क्या अद्भुत वर्णन किया है कालिदास ने नदियों का, चाहे वो क्षिप्रा नदी है, उज्जैन के किनारे महाकाल के उन घंटों का, और किस तरह से वो जो मेघ है चलता चलता हरिद्वार पहुंचता है, गंगा जी का दर्शन करता है और अलका के साथ साथ बद्रिका आश्रम पहुंचता है, अलकनंदा के साथ साथ माना पर्वत क्रॉस करता है, और फिर उस कैलाश क्षेत्र में जहाँ मानसरोवर भी है, जहाँ हंस विचरण कर रहे हैं, वहां पहुंचता है उस अलकापुरी में। यहाँ के बारे में कालिदास जी ने जो वर्णन किया है अद्भुत है, और उनके उस योगदान को याद करते हुए यहाँ जो है आषाढ़ के दिन, आषाढ़ के प्रथम दिन में लगभग 15 दिनों का जो है वह कार्यक्रम होता है। कालिदास स्मारक एक स्थान है, मंदिर सा बना हुआ, और वहीं पर स्मारक के इर्द गिर्द श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं बहुत लोग, और दूर दराज से साहित्यिक, कलाकार, संगीतज्ञ आदि लोग आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में
राम नवमी का त्योहार भी बड़े हर्षोल्लास के विशाल रूप में मनाया जाता है। राम को समर्पित है ये स्थान। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा रघु जो थे, उन्होंने इस क्षेत्र के राजा रघु, विदर्भ से जुड़े हुए, उन्होंने कभी अंबाला तालाब जो है आजकल, उसमें कभी स्नान करके हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि देवगढ़ के युद्ध में यदि उन्हें विजय मिलती है तो श्री भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। तब गढ़ पर, यानी इस किले में, ये किला है, किले के अंदर है ये मंदिर, पादुकाओं की पूजा होती थी और रघु राजा को जो है युद्ध में अपेक्षा से अधिक विजय मिली है और उन्होंने जयपुर से जो है मूर्तियां बनवाई हैं, मंगाई हैं, उनको जो है स्थापित करने के लिए तैयार हैं। तभी उन्हें स्वप्न में रामचंद्र जी ने कहा है कि सूर नदी में सुरक्षित मेरी मूर्तियों की स्थापना करो, यानी उस नदी में पड़ी हुई है मेरी मूर्तियां। तभी राजा ने जो है ढूंढवाया है उन मूर्तियों को और उन्हीं मूर्तियों का जो है की स्थापना की है इस मुख्य मंदिर के अंदर। और जो मूर्तियां जयपुर से बनकर के आई थी वह भी इस किले के अंदर सजी हुई हैं। किला नुमा है ये स्थान, बड़ी बड़ी दीवारें हैं उसमें, और यदि आप बढ़ना चाहते हैं, पत्थर का समतल रास्ता बना हुआ है, दोनों तरफ दुकानें भी सजी हुई आपको मिलेंगी और सिंह द्वार जो है किले का जैसे होता था, बड़ा द्वार, उसके जो उसमें आप आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में वराह मूर्ति है बड़ी सी। सीढ़ियां फिर आगे शुरू हो गई हैं, लेफ्ट में कृष्ण की मंदिर है और आगे बढ़ते चले जाइए, एक और द्वार आता है, उस द्वार को क्रॉस करते हैं, अगस्त्य मुनि जी का आश्रम है। फिर आगे बढ़िए आप, एक रसोई भी सजी हुई है वहां पर, भोजनालय वगैरह की समय है वहां पर, यदि आप खाने आदि का आनंद लेना चाहें तो। अब आगे मुख्य मंदिरों का द्वार है, उसे जैसे ही आप पार करते हैं तो आगे आपको भव्य मंदिर दिखाई देते हैं, सुंदर पत्थरों से सजे हुए, तराशे हुए, बहुत बढ़िया ढंग से। और जैसे ही आप मुख्य मंदिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड की दीवार के ऊपर दुनिया भर का विवरण लिखा है इस स्थान के बारे में। भगवान राम से जुड़ी हुई कथाओं का भी अंबार है वहां पर लिखा हुआ। कालिदास के जीवन से जुड़ी हुई जो मेघदूत से संबंधित घटना है उसका भी जिक्र किया गया है और किस प्रकार इस स्थान के जो रघु राजा हैं जिन्होंने पूरे का पूरा इस क्षेत्र को सुंदर बनाया है उसका वर्णन भी है। और किलानुमा क्यों रूप दे दिया गया है? क्योंकि उन दिनों जो आक्रांता लोग थे, अत्याचार बहुत करते थे, हमारे जो सांस्कृतिक साधन है उनका विनष्ट करने का उनका कारण बहुत था। इसलिए एक गेट, दूसरा गेट, तीसरे गेट के अंदर है मुख्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर है। उसी के पास ही हनुमान जी का मंदिर भी है, उसी के पास, उसके सामने, मुख्य मंदिर के सामने लक्ष्मण जी का स्वतंत्र मंदिर है। हमने लक्ष्मण जी का स्वतंत्र मंदिर नहीं देखा है, शायद इसलिए लक्ष्मण जी मुंह किए हुए अपने आराध्य श्री राम सीता की ओर देख रहे हैं सेवा भाव से, हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह का दृश्य है वहां। यदि आप इस किले के ऊपर से उत्तर और पूर्व की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे कि दूर तक फैली हुई जो घाटी है सुंदर लगती है, भव्य रूप है उसका।
और उसके अंदर से जो नज़र आपकी उत्तर की ओर गई है, तो नीचे आप क्या देखेंगे? एक बहुत बड़ा कैंपस है, भव्य मंदिर दिखाई दे रहे हैं, यानी किले से नीचे झांकने पर। और वो क्या, कौन से मंदिर हैं? जैन आश्रम है, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन टेम्पल है। यहाँ जैन तीर्थंकरों की कितनी ही प्रतिमाएं हैं, और इन मंदिरों का जो बहुत अधिक जो प्रसिद्धि उन्होंने पाई है, जब दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर जी यहाँ बार बार कई बार आए हैं। और पूर्व की ओर देखने पर दूर आपको जल ही जल, हरा भरा उसका घेरा जो है वो दिखाई देता है। संभवतः वही वो सरोवर है, वही वो नदी के किनारे सारा कुछ दिखाई देता है। चमत्कृत होते हैं आप जब इस सब को देखते हैं। निश्चित ही इस क्षेत्र को, जो नॉर्थ के लोगों के लिए एक तरह से अधूरा पड़ा है, अनजाना सा पड़ा है, हम क्यों उदासीन हो जाते हैं उस क्षेत्र के लिए? आइए नॉर्थ वालों, जानो पेंच जैसे नेशनल पार्क को, अपने धुआंधार फॉल को, और राम टेक में बैठे हुए राम के उस अद्भुत स्वरूप को। आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।